ये टॉपिक से ये सिर्फ 3 नंबर पूछा जाता है, 3 नंबर ही है ये, इससे 3 नंबर का पूछा जाता है और एक में 2 क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, 100% इससे पूछा ही जाता है। 2-3 एक मुश्किल से एक क्वेश्चन लेकिन पूछा ही जाता है जो 3 नंबर का होता है। तो आज के ज़माना में अगर क्योंकि आदमी 1 नंबर से थर्ड हो जाता है, 1 नंबर से सेकेंड हो जाता है, 1 नंबर से टॉप में छूट जाता है, तो नंबर इम्पोर्टेंट है, एक नंबर इम्पोर्टेंट है, इसलिए 3 नंबर से पूछा जाता है। तो हम रात में सोचे कि नहीं, जो अगर इम्पोर्टेंट है ना बच्चा के लिए, हमारे प्यारे भाई और बहन दोनों के लिए, तो उनको कुछ देना चाहिए। तो चलिए आज हम लेके आए विलोपन विधि से, जो समीकरण विलोपन विधि से हल किया जाता है। तो समीकरण लिखे हैं, क्वेश्चन है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, जिसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं और सेकेंड मानते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हल, सॉल्यूशन क्या होता है? हल। तो सॉल्यूशन ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है। तो समीकरण उतारेंगे 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। इसको हम समीकरण फर्स्ट माने हैं, इसको सेकेंड माने। चलिए ठीक है, उतार दिए हैं। देखिए, अगर इस समीकरण को हल मतलब इस समीकरण में क्या है कि कोना कोने गुना करना, ठीक है। तो पहले हम गुना का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है, गुना का चिन्ह दे दिए। और देखिए जो समीकरण फर्स्ट का जो शुरुआत होगा ना, x के बगल में जो होगा वो जो 2x है यहाँ पे, इसको समीकरण सेकेंड के लास्ट में गुना करेंगे, लास्ट में मतलब गुना करेंगे 2 से, ठीक है, कर दिए। और ये जो समीकरण सेकेंड के जो लास्ट में है ना, मतलब शुरुआत में 3x, उसको ऊपर से गुना करेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो 3 हो गया। इसको ऐसे कर देंगे, तो इसको गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे? आप सभी को गुना आता होगा, हमको उम्मीद है कि आप सभी को गुना आता होगा, नहीं आता होगा तो सीख लीजिएगा, क्योंकि गुना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गुना सीख लीजिएगा। इस 2 को इस 3 से गुना करेंगे, इस y को इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको फिर इससे गुना करेंगे, तो ठीक है। तो चलिए आप सभी को हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ये जो 2 को 3 से गुना करें कितना होगा? 6, क्योंकि 2 को और 3 गुना करें कितना होगा? 6, तो 6x प्लस और y को 3 से गुना करें कितना होगा? तो 3y। देखिए आप सब पूछिएगा कि y के पीछे में कुछ है, जी है, y के पीछे में एक छुपा हुआ, जो समीकरण में एक नहीं दिखता है, वो एक सिलेंट रहता है, तो इसलिए y के पीछे एक है, तो 3y अब बराबर 5 को 3 से गुना करेंगे, तो 5 × 15। चलिए ये हल हो गया, ठीक है। अब इसको इससे गुना करेंगे, 3x को 2 से गुना करेंगे, तो 6x, ठीक, प्लस का प्लस चिन्ह है, 2y को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4y, ठीक। और इसको इससे गुना करेंगे तो 8 × 16, ठीक, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या करेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस करेंगे। तो ये जो प्लस में है इसको माइनस में करेंगे, ये जो प्लस में है उसको माइनस में करेंगे, ये जो प्लस में उसको माइनस में करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस कट गया प्लस माइनस, तो ये हो गया। अब क्या है? 4y। देखिए इसमें चिन्ह, इसमें ज्यादा कौन है, 4y है कि 3y है? तो आप सभी पता होगा क्या है, 4y सबसे ज्यादा है, ठीक है, 4y सबसे ज्यादा है और 3y छोटा है, तो 4y में से 3y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ज्यादा चिन्ह किसका है? माइनस का, तो माइनस कितना हो जाएगा? y, क्योंकि एक तो लिखाता नहीं है, जबकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, लेकिन एक तो लिखाता नहीं है, इसलिए माइनस y होगा। आप पूछिएगा माइनस y क्यों हुआ, तो देखिए प्लस y क्यों नहीं हुआ, तो देखिए माइनस y इसलिए हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा किसका है? माइनस का। सबसे ज्यादा कौन है? 4y, इसका चिन्ह क्या है? तो माइनस, तो माइनस से होगा।
अगर यहाँ अगर सबसे ज़्यादा ऊपर रहता प्लस होता, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा क्या है माइनस, तो यहाँ होगा। अब इसमें क्या होगा माइनस 16 में से 15 घटाएंगे कितना होगा, 15 में से 16 नहीं घटाना है। अगर हम उसमें घटा सकते हैं 15 से 16 घटा सकते हैं, 16 से 15 घटा सकते हैं, लेकिन घटाना क्या है कि 15 से 16, 15 में से 16 घटाएंगे कितना होगा -1। तो ए माइनस से माइनस कट गया, समझ गया आप सब। y से y बराबर 1 हो गया, तो y समीकरण y का मान निकल गया। समीकरण फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। गर्मी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तापमान बहुत ज़्यादा है, बारिश भी नहीं हो रहा है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है 2y प्लस y बराबर 5। देखिए अगर y से अगर बराबर से पहले आप या का प्रयोग कीजिए, इसे हम या कहते हैं, ठीक है। अगर इस नहीं दीजिएगा ना ये, तो आपका नंबर कट जाएगा मैथ में, क्योंकि हम एग्जाम दिए हैं मैट्रिक का, तो उसमें देखे हैं कि अगर या नहीं दिए थे ना हम, तो नंबर कट गया था मेरा मैथ में। इसलिए आप याद दीजिएगा, जो मैथ का टीचर होता है ना वो बहुत बहुत कठोर होता है, बहुत आंख घूर के देखता है और तब चेक करता है वो भी वो। अगर हिंदी सब रहेगा साइंस सब रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी साइंस में ऐसे ऐसे करके चेक कर देता है, लेकिन मैथ का जो टीचर होता है ना वो बहुत मतलब पूरा आंख फोकस करके देखता है मैथ का टीचर। एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु, एक एक नंबर, एक एक सवाल को देखता है एकदम पॉइंट से, आंख से, जैसे लगता है कि चश्मा पहना हुआ, और चश्मा पहन के देखता है। इसलिए 2x प्लस वाई बराबर 5, तो क्वेश्चन करेंगे 2x प्लस, अब y का मान क्या निकला है 1, तो इसको पोस्ट में देखिए 1 बराबर 5, ठीक। या 2x प्लस 1 बराबर 5, तो 2x बराबर 5। अब देखिए इस क्योंकि समान तो समान है, ये दोनों समान है, तो ये जो प्लस में है इसको ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -1, तो 2x बराबर 4, इसीलिए x बराबर 4/2, क्योंकि ये 4 है ऊपर होगा, ये 2 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर 2। तो हमको y और x का मान निकालना था, किसका मान निकालना था y और x का मान, तो हम निकाल लिए ना y और x का मान। अच्छा लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 1, ये मेरा क्या हो गया समीकरण फर्स्ट, ये मेरा क्या हो गया आंसर। समीकरण फर्स्ट कहा गया इसलिए सॉरी, ये आंसर हो गया। तो देखिए अगर आप सब समझे होंगे तो इस सवाल को कम से कम 50 बार बनाइएगा, क्योंकि आपको अगर टॉप करना है ना तो मैथ में तो प्रैक्टिस, एक सवाल को 50 प्रयास से बनाइए तब टॉप करिएगा मैथ में, क्योंकि मैथ से प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप इसको छोड़ दीजिए 2 दिन, ये भूल जाएगा आपको। जैसे रिश्तेदार होता है, रिश्तेदार को आप कॉल नहीं करिएगा ना तो रिश्तेदार आपको भूल जाएगा, ऐसे ही मैथ है, अगर मैथ को आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना तो भूल जाएगा। इसलिए सेम रिश्तेदार को अगर कोई आप अपने फ्रेंड या दोस्त या किसी को कॉल नहीं करते हैं ना, या अपने रिश्तेदार को कॉल नहीं करिएगा तो वो भूल जाएगा आपको। अब उसी सेम वही होने हैं, अगर मैथ से बनाइएगा ना, प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो मैथ आपको भूल जाएगा। इसलिए आप मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए और हम आपका साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। तो देखिए आप इस सवाल को कम से कम 50 बार सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, हम आपका भाई, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका ग्रुप सब हैं, आपका जितना हम हैं, आप कमेंट करिएगा, हम आपको सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो मैथ का, क्लास 10 का जितना भी क्वेश्चन हो ना, वो हमको कमेंट करिएगा कि नहीं भैया भाई हमको दोस्त इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, हम आपको बताएंगे। नहीं तो अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप नंबर लीजिए और इस नंबर पर कॉल करके हमको व्हाट्सअप कीजिए क्वेश्चन, हम आपको सॉल्व करके आपको वीडियो कॉलिंग पे, आपको कॉल पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 720 मेरा नंबर है,
720 942 6203। इस पे आप कॉल करके हमको बोलिएगा कि भैया दोस्त हमको इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमको प्रॉब्लम है, थोड़ा बता दीजिए। हम उस टॉपिक को लेके डायरेक्ट यूट्यूब पे ही आएंगे लाइव। और क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि बच्चा विकसित करे। आजकल का टीचर क्या है, सिर्फ पैसा से मतलब रखता है, पैसा दीजिए बात खत्म। ऐसा ही दुनिया हो गया। आप पढ़े न पढ़े कोई नो प्रॉब्लम, आप पैसा दीजिए, सिर्फ पैसा। यार किसी के पापा, किसी की माँ इतना मेहनत धूप में करता है, आप पैसा के लिए मरते हो। पैसा तो सब कमाता है, ठीक है, लेकिन आप अगर कुछ विकसित करवा दीजिए ना देश में। अगर एक बच्चा टॉप कर देगा ना कोचिंग में, तो हजारों की लाखों बच्चा आएगा। उसमें टीचर सब ध्यान ही नहीं देता है, सिर्फ पैसा। पैसा यार, पैसा क्या होता है? पैसा है, हम भी जानते हैं कि पैसा है, लेकिन पैसा इतना नहीं है कि अपने बच्चे, आप अपने, आपके पास कोई बच्चा पढ़ने आता है तो उस बच्चा का भविष्य खराब कर दीजिए। पैसा लीजिए, क्योंकि मेहनत करते हैं आप भी दिन रात, पैसा लीजिए, लेकिन बच्चा पे फोकस करिए ना। देखते हैं कोचिंग सब में कि आगे पढ़ाते रहते हैं सर, और पीछे में फोन चलाते रहता है, इंस्टाग्राम तो कॉलिंग तो ये फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी